मोगैम्बो खुश हुआ। आपको भी ये सुनकर कुछ याद आता है गाइस? तो AKS वर्ड में आपका स्वागत है। और गाइस, आज हम जिस के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी और विलेन के तीनों ही किरदार उन पर फिट बैठते थे। आज हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी की। गाइस, हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा ही रहता। अमरीश पुरी ने अभिनय कला का एक कदमदार परिचय दिया है और हिंदी कला जगत में अपना मुकाम हासिल किया है। गाइस, अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। तो चलिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम जान लेते हैं। गाइस, कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आता, क्योंकि किसी भी फिल्म का नाम उनके बिना अधूरा था। जिस फिल्म में वो विलेन बनते या सपोर्टिव एक्टर बनते या कुछ भी अभिनय करते, वो महान हो जाता था। गाइस, हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वो मोगैम्बो। अमरीश पुरी के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वह जिस रोल को करते थे वह सार्थक वो उठता था। अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो के रोल में देखकर उनसे नफरत की थी, तो उन्होंने ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन का पिता बनके सबके दिलों को छू लिया था। गाइस, अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता, दोस्त और विलेन तीनों ही किरदार पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्हें एक महान कलाकार भी बनाती है। हिंदी सिनेमा में इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा रहता सिनेमा जगत। अमरीश पुरी ने अभिनय कला का एक दमदार परिचय अपने अभिनय से दिया है। गाइस, और अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और मां वेद कौर थी। उनके 4 भाई बहन थे, चमन पुरी, मदन पुरी और बड़ी बहन चंद्रकांता, और उनके छोटे भाई हरीश पुरी हैं। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वे शिमला चले गए। शिमला के BM कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वे रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों का रुख किया। उनकी रंगमंच से को बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसे हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और वो बाद में भारतीय अभिनय के रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। तो गाइस, उनके करियर की शुरुआत अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी। रंगमंच पर बेहद प्रस्तुति के लिए उन्हें 1969 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उन्हें अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था उनके लिए। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के जहन में छा गए। गाइस, 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे घायल विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीत लिया। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में, यहाँ तक कि हॉलीवुड की एक फिल्म में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय में से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं: निशांत गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला आदि हैं। गाइस, दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिका को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते थे। गाइस, उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई देशी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई। और अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया। गाइस, उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिल में बरकरार हैं। गाइस।
आपको बता दें गाइस कि अमरीश पुरी को हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग दुनिया का सबसे खतरनाक और बेस्ट विलेन मानते थे। फिल्मी पर्दे पर अमरीश पुरी ने एक भावुक पिता से लेकर किरदार भी निभाए, लेकिन उन्हें स्टारडम विलन के किरदारों से ही मिला। अमरीश पुरी आंखों से एक्टिंग किया करते थे और दमदार आवाज में उसमें जान फूंक दिया करते थे। और गाइस आपको बता दें कि उनके अंतिम समय कैसा था, उनके परिवार पर कैसा दुखों का पहाड़ टूटता गया, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन 2003 में अमरीश पुरी का वह घातक एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद उनकी हालत नहीं बिगड़ती और वह आज हमारे बीच में होते। साल 2003 से अमरीश पुरी की हालत बिगड़ती चली गई, उन्हें भूख लगनी बंद हो गई थी और काफी कमजोर हो गए थे। अमरीश पुरी की इस हालत और आखिरी दिनों के बारे में उनके बेटे राजीव पुरी ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में राजीव पुरी ने 2003 के उस भयानक एक्सीडेंट को याद करते हुए पिता के आखिरी दिनों के बारे में बात की थी और बताया था कि अमरीश पुरी को माइलोइडोप्लास्टिक सिंड्रोम हो गया था। राजीव पुरी ने बताया था 2003 में गुड्डू धनोआ की फिल्म जाल द ट्रैप की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में चल रही थी। वहीं पर पापा अमरीश पुरी का एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें काफी गंभीर चोट आई थी, चेहरे और आंख पर बहुत चोट थी और काफी खून भी बह गया था। तुरंत ही पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें खून की जरूरत है, खून लाया गया, लेकिन उसी दौरान कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि इसके बाद पापा को खून से जुड़ी बीमारी माइलोइडोप्लास्टिक सिंड्रोम हो गया था गाइस। राजीव पुरी के मुताबिक इसके बाद अमरीश पुरी धीरे धीरे कमजोर होने लगे और उन्हें भूख लगनी भी बंद हो गई। लेकिन जब अमरीश पुरी को पता चला कि उनकी बीमारी कितनी खतरनाक है तो उन्हें तगड़ा झटका लगा था। राजीव पुरी ने इस बारे में बताया था, पापा बुरी तरह से घबरा गए थे, लेकिन वे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कितने स्ट्रांग हैं। पापा अच्छी तरह जानते थे कि 72 साल की उम्र के पड़ाव पर अब उनके शरीर में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। पापा का कहना था कि जो होना है वो होगा। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद अमरीश पुरी ने खुद को संभाले रखा। वह बहुत दर्द में थे, बावजूद इसके उन्होंने वो सारी फिल्में खत्म करने की ठानी जो उन्होंने साइन की हुई थी। अमरीश पुरी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई भी फिल्म या प्रोजेक्ट अटके। राजीव पुरी के मुताबिक पिता अमरीश पुरी की बीमारी 2003 में पता चली थी और दिसंबर 2000 तक उन्होंने बीमारी होने के बावजूद सारी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। तब अमरीश पुरी के पास कच्ची सड़क, मुझसे शादी करोगी, हलचल और ऐतराज जैसी फिल्में थी और वो उनमें काम कर रहे थे। अमरीश पुरी बहुत बीमार थे और स्थिति खराब थी, लेकिन वे बिस्तर पर पड़े रहना नहीं चाहते थे, इसलिए वे घर पर भी काफी कम वक्त रुकते थे। राजीव पुरी ने बताया था कि जब उन्हें पापा अमरीश पुरी से उनकी हालत पूछी तो उन्होंने कहा था, कल से बेहतर हूं। लेकिन फिर एक दिन अमरीश पुरी घर में ही गिर पड़े, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था जिसके कारण उनका निधन हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। अमरीश पुरी के शोक में 2 दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी गई थी गाइज। उनकी आखिरी झलक पाने को लोग शमशान भूमि में चल पड़े थे। अमरीश पुरी के निधन से उनकी पत्नी उर्मिला दिवेकर का बुरा हाल हो गया था। दोनों की लव मैरिज थी और वो इंश्योरेंस कंपनी में मिले थे गाइस। हम सफर के बीच में साथ ही छोड़ जाना उर्मिला बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि खुद को सबसे उन्होंने दूर कर लिया गाइस, हम समझ सकते हैं। तो गाइज अमरीश पुरी के बारे में हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड में तहलका मचाने वाले अभिनेता अमरीश पुरी किसी खास पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी हैं। बॉलीवुड में बहुत ही कम ऐसे स्टार्स होते हैं जिनके निभाए किरदार लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं और अमरीश पुरी उन्हीं स्टार्स में से एक थे गाइज। और उन्होंने विलेन की भूमिका भी इस तरह निभाई कि कोई आसपास भी नहीं पहुंच सकता था गाइज। और उनके बेटे ने यह भी बताया कि वो फिल्मों में जवानी के दिनों में हीरो बनने आए थे, लेकिन तो निर्माताओं ने उनसे कहा कि तुम्हारा चेहरा हीरो की तरह नहीं है। उससे वो काफी निराश भी हो गए थे और फिल्मों में नायक का किरदार बाद ही उन्होंने थिएटर का रुख किया। और तो गाइज अमरीश पुरी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर अपने फिल्मों के द्वारा वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। और आज भी उनकी फिल्में कितनी बार देख लो, देखने को फिर से मन करता है।